जय हनुमान एल्यूमिनियम, प्रगति टावर के सामने बहतराई रोड, बिलासपुर। हमारे यहाँ एल्यूमिनियम के पार्टीशन, सेक्शन गेट, जाली, बॉम्बे स्लाइडिंग, 3 स्लाइडिंग, ग्लीचिंग गेट, चौखट आदि का कार्य उचित मूल्य पर प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा किया जाता है। संपर्क करें 9479088740, 9589051800। सरकारी कर्मचारी गृह निर्माण समिति मर्यादित बिलासपुर में अवैध ढंग से हुए चुनाव एवं अनियमितता जिलाधीश बिलासपुर के नाम से आवेदन दिया गया, जिसमें 50 से 60 लोग उपस्थित रहे। पीड़ितों ने बताया कि हम सभी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी गृह निर्माण समिति मर्यादित बिलासपुर द्वारा ग्राम मोपका पटवारी हल्का नंबर 29 तहसील व जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ में की गई प्लांटिंग में भूमि का टुकड़ा क्रय कर काबिज है। हमें वर्तमान में ज्ञात हुआ कि उक्त समिति के बोर्ड का लगभग 5 वर्षों के बाद गुपचुप व अवैध तरीके से चुनाव संपन्न हुआ है, जिसके फलस्वरूप दुर्गेश गौरक अध्यक्ष, संजय तिवारी उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। यह बोर्ड का चुनाव अवैध है क्योंकि इस प्रक्रिया में हम में से किसी भी व्यक्ति को न तो किसी भी प्रकार की सूचना दी गई और न ही भाग लेने दिया गया है। उक्त समिति का पूर्व में समापन हो गया था, जिसके कारण रविंद्र तिवारी को परिसमापक अधिकारी नियुक्त किया गया है। समिति का वर्तमान में अवैध रूप से चुनाव करवाकर बोर्ड का गठन कर दिया गया है तथा समिति के अवैध रूप से निर्वाचित पदाधिकारियों के द्वारा हम सभी समिति के सदस्यों को परेशान किया जा रहा है व अवैध रूप से वसूली की जा रही है, जिसके कारण हम सभी बहुत ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। रामकृष्ण नगर में रहता हूँ। मेरा एक प्लाट है जो बनर्जी के थ्रू मुझे अलॉट किया गया है। उस पीरियड में सोसाइटी की रजिस्ट्री बंद थी। उसने मेरे को आश्वासन दिया कि जैसे ही रजिस्ट्री खुलेगी मैं रजिस्ट्री कर दूँगा। उसने एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट में उसको मैंने पेमेंट किया। उसकी मेरे पास रसीद है, कब्जा लेटर है। और अब जो है तो गोरख सिंह उसको कब्जा करना चाहता है, धमकी देता है ये मेरी ज़मीन है। मेरे पास 2014 से वो कब्जा लेटर है और बाउंड्री भी की हुई है, लेकिन आज के पीरियड में वो आके धमकी देता है कि ये ज़मीन मेरी है, मैंने रजिस्ट्री करा ली है। रिकॉर्ड में किसके नाम पे है ज़मीन? जी, सरकारी रिकॉर्ड में किसके नाम पे? अभी सरकारी रिकॉर्ड में वो आया नहीं है हमारे, क्योंकि मेरे पास में सिर्फ एग्रीमेंट, कब्जा लेटर है और रसीद है। ये इतना पेपर मेरे पास है। उसी पीरियड में बनर्जी बोला था कि जैसे भी रजिस्ट्री खुलेगी मैं रजिस्ट्री कर दूँगा, लेकिन आप रजिस्ट्री क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मुझे मेरा प्लाट मिलना चाहिए, बस यही चाहता हूँ मैं। वो बार बार आके धमकी देता है। तो समिति क्या बोल रही है? अभी जाते समिति के पास? समिति यही बोल रही था कि ये तो मेरा प्लाट है, मैंने रजिस्ट्री करा ली है, ये बोल रही है समिति। किस आधार पे बोल रही है समिति? क्योंकि डॉक्यूमेंट तो आपके पास है। ये डॉक्यूमेंट मेरे पास 2013 से आज के डेट में वो 30 तारीख को उसने रजिस्ट्री कराई है। कहाँ से पेपर लेके कराया ये मेरे को मालूम नहीं। मैं उनको बोला कि ठीक है रजिस्ट्री पेपर दिखाओ आप, मैं चेक करवाता हूँ कैसे क्या। वो पेपर भी नहीं दिए। ठीक है मैं इसको फोटो स्टेट करा के दूंगा, आज तक नहीं दिए। तो अभी आप लोग की क्या रणनीति है? अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हमारे ये चाहते हैं कि भाई जिसका जो भी है वो उसको मिलना चाहिए। प्लस ये जो धांधलीबाजी यहाँ पे चल रही है कि एनओसी के लिए मकान बनाना है तो एनओसी के लिए पैसा चाहिए या जो चाहिए। कितने लोग पीड़ित हो आप? जी, परेशानी से कितने लोग पीड़ित हो? अरे पीड़ित तो कम से कम सैकड़ों होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं है। सबके पास है, सब में सारे प्लाट में नाम लिख दिया कि ये सोसाइटी की ज़मीन है। जिनके पास रजिस्ट्री है, सब कुछ है, उसमें भी लिखा हुआ है कि ये सोसाइटी की ज़मीन है। 24 स्क्वायर फीट में लिए हैं हम लोग और 2014-16 में लिए थे हम। रजिस्ट्री हो गया है और अभी ना उसमें वो समिति अपना है बोल के नाम लिख दिया है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हमारा ज़मीन मिले हमको, वही है और क्या है। और इससे पहले आवेदन दिए थे? दिए हैं, सब दिए हैं। क्या आश्वासन मिला था? जांच प्रक्रिया चल रही है बोले थे। और अभी वो समिति बंद होना चाहिए है भी। अब आप परिचय बताओ। मेरा रंजीता गौतम रहने वाला हूँ मैं। हम लोग रोड और अपनी बिजली की व्यवस्था कर रहे थे तो गोरख बोलता है कि आप लोग करने वाले कौन होते हो। मेरे ऊपर में झूठा केस करके मेरे को अंदर भी थाने में बैठा दिया और वहाँ का दरोगा भी बोला कि आप कौन होते हो वहाँ का विकास करने वाले। विकास करे तो गवर्नमेंट विकास करेगी। उसके बाद मेरी अपनी जमानत कराया और फिर मैं बाहर आया हूँ मैं।
अभी क्या इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है हम लोग को वहाँ पे। ना तो कोई रोड बना सकता है, ना कोई बिजली ले सकता है, ना कुछ कर सकता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है हम लोगों को। इसके लिए आप लोगों ने पहले भी ज्ञापन सौंपा है, कार्रवाई नहीं हुई तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोगों ने समिति में भी गोरख को भी लेटर बना करके दिया था कि सर हमारा विकास किया जाए। हम लोग यहाँ पर रहते हैं, बरसात में पूरा रोड गिल्ला हो जाता है, पानी भर जाता है, लेडीज़ बच्चे लोग गिरते हैं, हाथ पैर में फ्रैक्चर आ जाता है। हमारा तो भी कोई सुनवाई नहीं किया गया और खाली हम लोग का प्रताड़ित किया जाता है। हम लोग वहाँ विगत 5 साल से हम लोग वहाँ पर रह रहे हैं हम लोग। ठीक है, अपना नाम? ललित अग्रवाल। भाई का एक प्लॉट 2011 ये कर्मचारी सोसाइटी से लिया गया था, ठीक है। तो 2011 से हम अपने भूमि पर काबिज है। वहाँ पर जो चुनाव होते हैं सभी में हम एक्टिव थे, हम वहाँ पर वोटिंग किए। अभी वर्तमान में ये श्रीमान संजय तिवारी और अध्यक्ष जो गोरख है, ये अचानक से मतलब हमारी जो 7 फीट की ऊंची 2400 स्क्वायर फीट की ज़मीन है, 7 फीट ऊंची बाउंड्री वाले, उसमें लिख के ये भूमि समिति की है। हमारे वहाँ एक गेट भी लगाया गया था। तो हमने पूछा कि ये आपने ये नाम क्यों लिखा? तो संपर्क करने के बताया कि ये रामकृष्ण नगर की जितनी भी भूमि है ये सब का मालिक हम हैं, हम समिति के हैं। हम आपका भूमि को खरीद लेंगे, 4 लोगों को खड़ा करके आपका भूमि को बेच भी देंगे, तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, जिससे चाहे आप लोग शिकायत करो। तो मैं बोली ये तो बहुत मतलब आप ज़बरदस्ती कर रहे हो। बोले कि आप मेरे को पेपर दिखाइए। तो मैंने अपने पूरे पेपर्स दिखाए, अपनी भूमि के पूरे पेपर्स दिखाए। उसके बाद भी मतलब ये मानने को तैयार नहीं है, कुछ ना कुछ मतलब गड़बड़ है, ऐसा है वैसा है, आप मुझे पैसे दीजिए। बोले तो मैं बोली किस बात के पैसे भाई, आप तो हमको सदस्य नहीं मान रहे हो। बोले कि नहीं हम आपको रिकॉर्ड दुरुस्त करा देंगे, सब कुछ ये करा देंगे, उसके बाद अब। तो मैं बोली कि नहीं। तो बोले कि आपको जिसको शिकायत करना है कर दीजिए। बोले हमने तो वोटिंग नहीं किया है। तो मैं बोली कि आपका जो मतलब यहाँ पर उनके रिश्तेदार है उषा तिवारी, उनको संचालक मंडल सदस्य भी बनाया गया है, उनके समिति के सदस्य भी बनाया गया है। ये मुझे धमका है कि एक व्यक्ति परिवार में सिर्फ एक ही ज़मीन खरीद सकता है। तो संचालक मंडल के सदस्य के पास आधा एकड़ ज़मीन कहाँ से आ गया? और उनका 933 का खसरा नंबर है और वो 923 में आके बैठ के प्लॉटिंग करके बिक्री कर रहे हैं। कैसे? तो यही है कि कलेक्टर सर के पास आए हैं कि समिति भंग करे और सभी पीड़ितों को, सबका खून पसीने मेहनत का पैसा है, सबको न्याय मिले और जो भी समिति हो कलेक्टर सर के मतलब दिशा निर्देशानुसार हो, एक अच्छी ईमानदार समिति हो और सबको न्याय मिले। अपना नाम? जी मेरा नाम अंजलि मालाकर है। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट। जय हनुमान पूजा सामग्री स्टोर। हमारे यहाँ लाल चंदन, हवन सामग्री, नवग्रह लकड़ी, घी, शहद, गंगा जल, कपूर एवं सुगंधित अगरबत्ती उचित दर एवं विशेष छूट पर पूजा की सभी सामग्री उपलब्ध है। विशेष छूट का लाभ अवश्य उठाएं। संपर्क करें 9479088874 9589051800।